Hello students. So now today is the second part of the lesson, the tsunami. तो कल हमने कुछ स्टोरीज देखी थी कि किस तरह से लोगों ने अपनी जान बचाई और किस तरह से सरवाइव किए थे। सेकंड पार्ट में भी हमें कुछ स्टोरीज और थर्ड पार्ट में भी कुछ स्टोरीज मिलेंगी, तो हम इनको रीड करते हैं। अगली स्टोरी जो है वो है एक टिली स्मिथ, जो कि एक ब्रिटिश गर्ल है और जिसने कि काफ़ी लोगों की जान बचाई थी सुनामी के समय, उसके बारे में है। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या है। द स्मिथ फैमिली फ्रॉम साउथ ईस्ट इंग्लैंड वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट द बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड। तो जो स्मिथ फैमिली है वो अपने इंग्लैंड से यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए आए थे क्रिसमस, जिसमें कि टिली स्मिथ जो है 10 ईयर ओल्ड गर्ल है, स्कूल गर्ल, और जो उसकी सिस्टर है 7 ईयर्स ओल्ड, और उसके पेरेंट्स जो जिनके नाम पेनी और कॉलिन स्मिथ हैं वो भी थे साथ में। और ये 26 दिसंबर 2014 की बात है, जिस समय ये भयानक सुनामी की जो वेव्स हैं वो आई थी और काफ़ी भूकंप के झटके भी उस समय सुमात्रा में उस मॉर्निंग महसूस किए गए थे। और जो वाटर है वो भी काफ़ी स्वेल किया था। और पेनी स्मिथ को याद है कि जो बीच है, मतलब जो बीच का मतलब जो समुद्र के किनारे का जो बिना पानी का एरिया है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था, मतलब उसके ऊपर काफ़ी पानी फैलता जा रहा था चारों तरफ से। और वो बता रही है कि उसे नहीं पता कि एक्चुअल में क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था ये सब कुछ। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम। मगर इस बात का अंदाज़ा टिली स्मिथ को लग गया था कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, इसलिए उसे याद है कि एक कोई उसने ज्योग्राफी का लेसन, जब वो इंग्लैंड में थी और करीब 2 हफ्ते पहले की बात है, जब वो इंग्लैंड में थी तो उनकी क्लास में इस चीज़ को ज्योग्राफी अर्थक्वेक या सुनामी का लेसन जो था वो एक्सप्लेन किया गया था। वो उसके दिमाग में आया उस समय। और टिली ने देखा कि जो सी है उसका पानी स्लोली स्लोली धीरे धीरे राइज हो रहा है, मतलब ऊंचा उठ रहा है, और उसमें कुछ बबल्स और विल फॉल, मतलब घूम रहा है पानी काफ़ी तेज़ी से। उसे याद था कि जब उनकी क्लास में सुनामी से रिलेटेड वीडियो दिखाया गया तो उसमें ये सब चीज़ें उनको बताई गई थी, जो कि एक हवाईन आइलैंड 1946 का वीडियो था, वो उनको दिखाया गया था और सुनामी का लेसन एक्सप्लेन किया गया था। वो सब चीज़ें उसके दिमाग में आने लगी और उसे कुछ समझ में आने लगा कि क्या होने वाला है। और उनके ज्योग्राफी टीचर ने ये वीडियो दिखाया था और उन्हें बताया था कि जो सुनामी है ये अर्थक्वेक के कारण, समुद्र के अंदर अर्थक्वेक, वोल्केनो का फटना, लैंडस्लाइड, इनके कारण से आता है। उसके बाद ये सब देख करके जो टिली है वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से स्क्रैमिंग करने लगती है, चिल्लाने लगती है लोगों को कि इस बीच को अब यहाँ से छोड़ दो, खाली कर दो। और उसने लोगों को बताया कि समुद्र के अंदर अर्थक्वेक हो रहा है, इसलिए खतरा है यहाँ पर। और सब लोग घबरा गए और उसने अपनी मदर से कहा कि ये सब कुछ बताया, तो मदर समझ नहीं पाई कि क्या होता है सुनामी, उन्हें पता नहीं था। मगर उस अपनी बेटी को इस तरह से घबराया हुआ, डरा हुआ देख करके वो समझ गई कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। तो टिली के पेरेंट्स टिली को अपनी जो सिस्टर थी छोटी उसको ले करके वो बीच से थोड़ा दूर चले जाते हैं, एक जो स्विमिंग पूल है उसके पास में होटल का। और वहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे भी हो जाते हैं ये सब शोर शराबा सुन करके। और उसके बाद जो पूरा एरिया था वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। और अभी भी वो जो गर्ल थी वो चिल्ला रही थी कि दौड़ो दौड़ो, वहाँ पर समुद्र के पास में मत रहो।
और सब लोगों ने वहाँ से रिफ्यूज़ी ली, मतलब जो अपने आप को बचाने की कोशिश करने के लिए वो जो होटल का 3rd फ्लोर है वहाँ तक चले जाते हैं, मतलब 3rd फ्लोर के ऊपर चले जाते हैं। काफ़ी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। 3rd फ्लोर को भी जो वेव्स हैं उन्होंने टच कर लिया था, कई झटके दिए थे वहाँ पर, इतनी ऊंची ऊंची सुनामीज़ आई थी। और वही जगह थी जहाँ पर वो शायद थोड़ा बच सकते थे। उसके बाद स्मिथ जो अदर टूरिस्ट थे उनसे मिलती है, जिन लोगों ने अपनी फैमिलीज़ को खो दिया इसमें। और जो अदर जो बच गए थे वो लोग टिली को थैंक्स कह रहे थे कि उसका जो थोड़ा ज्योग्राफी का नॉलेज था उसकी वजह से आज वो थोड़ा बच पाए, या उसने उनको थोड़ा फोरवार्न चेतावनी दी, इस तरह से उन्होंने उसको थैंक्स कहा। और जब टिली वापस अपनी स्कूल गई, इंग्लैंड गई, तो उसने अपनी क्लासमेट्स को इस कहानी के बारे में बताया था। तो सेकंड पार्ट में भी हमें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, 4 क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को आप दोबारा इन एक लेसन को रीड करके लाइन टू लाइन वर्ड्स मीनिंग हमें दिए हुए हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं हैं। और हम इन क्वेश्चंस को चेक करेंगे, नोटबुक में करके सबमिट करवाएंगे आप मुझे। ओके, थैंक्स।